जो सास भागी हैं वो आपकी पत्नी थी? जी जी, बोल रही मैं उसी की रहूंगी। मैंने फिर भी उसके लिए मौका दे रखा है। तो अपने बच्चों के पास वापस आ जा, जो कुछ हुआ चलो सब कुछ माफ है। और घर पे आ जानी चाहिए, उसको हम रखने को तैयार हैं। वो आना चाह रही है तो कोई गांव वाला उसे कबूल नहीं करेगा। अच्छा। सब उसे गंदा ही बोलेंगे, सब गंदा बोलेंगे और क्या, गंदा ही तो बोलेंगे। और क्या वो अच्छी है? हाँ। जब अपनी दामाद के साथ भाग गई। बेटा मम्मी कहाँ गई तुम्हारी? दामाद के संग। हाँ? दामाद के संग। दामाद के साथ भाग गई। गांव की लड़की से या लड़का से कोई शादी भी नहीं करेगा, और सब यूँ कहेंगे वो तो गांव सबसे ज्यादा बेकार है। जब औरतें अपनी जमाई को लेके भाग रही हैं, हाँ। तो हम क्या करें वहाँ पे? मुंह दिखाने लायक ही नहीं है। वहाँ पे क्या करेंगे अपनी बेटी को करके? साहब शादी करने लड़कियों की शादी की बात की है और जगह, तो ये कह रहे हैं साहब ऐसा जब माँ कर गई तो बेटी भी कर सकती है। ऐसा अच्छा कह रहे हैं साहब, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा हो गया? हाँ, लड़की के साथ भी धोखा हुआ है। मगर यहाँ आएगी तो यहाँ पे औरतों पे और गंदा माहौल और ज्यादा होगा, और प्रभाव ज्यादा गंदा ही पड़ेगा। मतलब और औरतें सोचेंगी इसने कर दिया तो इसका कुछ नहीं हो रहा, तो हमारा ही क्या करेगा दुनिया। हाँ। तो इसलिए उसे जा रही है वहाँ, जाने दो। बेटा क्या चाहते हो कि तुम्हारी मम्मी वापस तुम्हारे घर पे आए? नहीं। हाँ? बेटी का घर नाश कर दी। अब बेटी का तो हो गया, अब क्या होगा? अब बेचारी बेटी पे तो बोतल और चढ़ी है उस पे, और बीमार होगी, हॉस्पिटल में भर्ती रही है वो। क्या कहना चाहोगे अपनी मम्मी से? हमारे जितने भी पैसे थे वो बरामद होने चाहिए, और उन दोनों को जेल होनी चाहिए। दोनों को सामान बरामद। किसको किसको जेल होना चाहिए? दामाद को और जो है आपकी मम्मी को जेल होना चाहिए। कितने रुपए लेकर बेटा भागी हैं आपकी मम्मी? 5.5 लाख रुपए के जेवर थे और 3.5 लाख रुपए कैश थे। 3.5 लाख रुपए कैश और 5.5 लाख रुपए का जेवर। उस दामाद को कैसी सजा चाहती हैं आप? क्या किया जाए? अरे वो रहे ना दुनिया में, बस उसने तीन कांड कर दिए, 14 कांड कर रहा है, तो वो रहने लायक है क्या? आपकी जो है क्या लगती हैं वो? भाभी लगती थी। अच्छा, भाभी लगती थी। जी। तो आपकी भाभी जो है अपने दामाद के साथ भाग जी 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 दामाद के साथ भाग गई। आप लोग क्या वापस चाहते हैं कि उसे जो है इस घर में शरण दिया जाए? जिस गांव को छोड़कर चली गई, जिस गांव की मान प्रतिष्ठा को धूमिल कर दी, इज्जत तार तार कर दी, और कहा जाता है पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, वो कुमाता का काम कर गई। क्या आप लोग चाहते हैं कि वापस वो इसी गाँव में आए, आपके गाँव? बच्चों के खातिर रख सकते हैं, बच्चे छोटे हैं ना, इसलिए रखना पड़ेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यदि उन दोनों में प्यार हो गया और दोनों लोग इश्क मोहब्बत करने लगे तो उन्हें जुदा ना किया जाए, क्या कहेंगे? अरे जुदा अब वो अपने आप देखेगी, जुदा है नो है का है नो है। बता, 7 फेरे वाले साथ नहीं रह रही। हाँ। तो उसका साथ कैसे दे देगी उस? ये बता दो आप। अपने साथ जो पेड़े डार के लेके आया है उसके साथ नहीं रह रही, तो उसके साथ कैसे रह जाएगी? उसको भी लात मार के भागेगी ये। उसको भी लात मार देगी? और क्या, मार के भागेगी। 4 दिन बाद देख लेना तुम भी, यही कहानी है। राहुल को हर हालत में दंड दिया जाए, ऐसा केड़ा सकेड़ा। हाँ, क्या कह रहे हैं? सास को लेके भागा है, बताइए। है बेटी से शादी करने की 16 अप्रैल को शादी थी, और सास को लेके पहले ही। इसने इतना बड़ा घिनौना काम किया है, हम कभी भी सोच नहीं सकते थे। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योगी जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है। आज तक हमने ऐसे अकाउंट नहीं देखा, ये पहली बार देख रहे हैं। बहुत बुरा किया है साहब, इसका न्याय नहीं मिला तो लड़का भी वो कह रहा है ऐसा कर लूंगा, थाने पे मर जाऊंगा, न्याय चाहिए। मैं न्याय चाहिए, गया हो। अभी इस वक्त हम अलीगढ़ के उस गांव में मौजूद हैं जिस गांव में ये घटना घटी, और पीड़ित पति अभी हमारे साथ हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी। वो जो सास भागी है वो आपकी पत्नी थी? जी जी। आरोप ये लगा है कि आप लोग बता रहे हैं कि आपकी बेटी की शादी के लिए कर्ज लेकर आप लोग पैसा लिए, कर्ज लेकर सोना चांदी जेवर बनवाए, वो सब कुछ लेकर भाग? जी, पूरा भी लेकर भाग गई। 3.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा। और 5.5 लाख रुपए का जेवरात था। अच्छा। और 1 लाख रुपए लड़के के यहाँ सिक्का में पहुँचाया गया था। हाँ। और जो 2 मोबाइल थे उनके, वो भी मैंने ही दिलाए थे, 2 भी मोबाइल। अलीगढ़ से इन दोनों की प्रेम कहानी स्टार्ट होती है। 16 तारीख को ये लोग पुलिस हिरासत में आ जाते हैं, पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। तो क्या कुछ बातचीत हुई आपसे? जी, मुझसे कोई बातचीत नहीं है। जैसा यहाँ से पुलिस रवाना हुई थी इनको पकड़ने के लिए, तो इनका कोई घर वालों की साजिश पूरी है इसमें। अच्छा। उन्होंने पुलिस जाने से पहले ही फ़ोन में इनकी बातें हुई हैं शायद। हाँ। ये 1 दिन पहले ही इधर आ गए, इधर से पुलिस रवाना हुई है। हाँ। और इधर घर वालों का फ़ोन बिना बातचीत हुए ये घर थाने में आके सिलेंडर हो गए हैं। हाँ। जहाँ भी आए इनकी एक बुआ है। हाँ। ये आके वहाँ रुके हैं, उसके पास दादो थाने में सिलेंडर हुए हैं। हाँ। उसके बाद मटरक थाना में आए हैं। जो इनकी बुआ है, पूरा मेरा सामान उसी के पास है, उसको गिरफ्तार किया जाए। उसके पास मेरा पूरा सामान मिलेगा, क्योंकि जो मेरा मोबाइल चालू है आज भी, वो पूरा ये बोल रहे हैं मोबाइल खो गया, फेंक दिया, ये हो गया। वो मोबाइल मेरा ऑन अभी भी है, वो मेरे ही 2 मोबाइल हैं। इसकी बुआ को भी गिरफ्तार किया जाए, पूरा सच वो बताएगी।
फर्स्ट जैसे वहाँ से आए थे, जहाँ भी गए थे, जैसे वापिस आए हैं तो अपनी बुआ के पास रुके हैं, उसके पास दादो थाने में गए हैं। आपको न्याय दिलाने के लिए तमाम लोग जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और यदि आपकी बात प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जाए तो क्या कुछ सिफारिश करेंगे, किस तरीके का न्याय चाहते हैं आप? जी, योगी जी से मेरी यही गुजारिश है, जैसे पत्नी फरार हुई थी, ये 5.5 लाख रुपए का जेवरात, 3.5 लाख कैश, 1 लाख रुपए मेरा वहाँ पे सिक्के में पहुँचा गया था। ये योगी जी से यही मांग है मेरी, ये सामान जल्दी से जल्दी बरामद किया जाए। पुलिस इसमें एक्शन नहीं ले रही है। 3 दिन महिला को पकड़ने के बाद 3 दिन थाने में हो गए, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है। अच्छा, 3 दिनों से महिला को थाने में बैठाया गया? जी जी जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। मेरा सामान जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए जी। मेरा स्टार्टिंग में जो मेरा जेवरात और ये सब घर से लेके फरार है, ये मेरा सामान मुझे मिल जाना चाहिए। इसके बाद इन दोनों की जेल होनी चाहिए। अच्छा, क्या पत्नी को वापस अपने घर में रखना चाहिए? जी, अगर घर में मैं बोल रहा हूँ, अगर अपने बच्चों के पास आना चाहे तो अभी भी आने का उसके लिए वक्त है। और हाँ जी, और ये सामान मेरा मिल जाना चाहिए। क्या पत्नी से आप बातचीत किए कुछ? जी, मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। वो थोड़ी सी बात हुई थी, वो बोल रही थी मैं इसी के रहूंगी। सामान के बारे में नहीं कहा कि सामान नहीं जी मिलेगा तो वो बेटे की शादी जी जी वो 200 रुपये बता रही है, मैं 200 रुपये लेके गई थी, इससे अलावा कुछ नहीं। पूरा झूठ पे झूठ बोली जा रही है। बोल रही है मैं उसी के रहूंगी। मैंने फिर भी उसके लिए मौका दे रखा है, तो अपने बच्चों के पास वापिस आ जा, जो कुछ हुआ चलो सब कुछ माफ है। सब कुछ माफ करेंगे? बड़े जी जी जी, मैं पूरा सब कुछ माफ करने के लिए राजी हूँ। अपने बच्चों के पास वापस लौट आए, और जो मेरा सामान है उस लड़के के पास, वो मेरा सामान बरामद किया जाए। आप सोचिए कि इतना बड़े दिल का परिचय दे रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों के खातिर मैं उस महिला को एक्सेप्ट कर लूंगा, उस महिला को जो इनके इज्जत को तार तार कर दी, इनकी मान मर्यादा को धूमिल कर दी, और कहीं ना कहीं गांव की प्रतिष्ठा के साथ खेल गई। और सोचिए कि कितनी बड़ी शर्मनाक घटना है। इसके पहले आपने कभी सुना था इस तरीके से सास दामाद के साथ? कभी भी नहीं हुआ, ये पहला चांस है हिंदुस्तान के अंदर। और ये भी वो पत्नी आपके ऊपर आरोप लगा रही कि आप उसके साथ बदतमीजी करते थे, मारते थे, पीटते थे दारू पी के। क्या सच्चाई? जी, पूरी सच्चाई है। ये पूरा गांव मेरे साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो जैसे उस लड़के के साथ जाने की बोल रही है, सारी वो लड़के ने उसको पट्टी पड़ा रखी पूरी। वो उसी के खिलाफ, मेरे खिलाफ अब कुछ भी नहीं बोलेगी, उस लड़के की सपोर्ट में रह रही है। अच्छा, आप ही के घर में सास और दामाद इतनी बड़ी चाल चलते हैं जी, आपको पता नहीं चलता? जी, मैं बाहर रहता था जी, मुझे मालूम नहीं था। बाहर रहता था, मैं आया हूँ जैसे, मुझे 2-4 दिन शक हुआ था। फिर मैं बोला चलो माँ बेटे का रिश्ता है। वो अपने आप को कृष्ण बताता था, ये अपने आप को राधा बताती थी, ऐसा करके बात करते थे। ये मुझे आज फिर से ध्यान आया है। राधा और कृष्ण बताती थी? नहीं, राधा नहीं, यशोदा बताती थी। ये मेरी, वो लड़का बोलता था तुम मेरी यशोदा जी माँ हो, मैं कृष्ण हूँ। हमारा बहुत ऐसे ही बात करते हैं। मैंने कुछ फोन के बारे में डाटा था, तो वो कृष्ण बनता था, ये यशोदा मैया बनती थी। इसका प्यार के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं लिया था। और आपको कभी नहीं लगा था कि ये सास जो है, दामाद जो है सास को लेकर? जी जी, मुझे कभी भी नहीं लगता था। जब वो यशोदा माँ समझता था इसको, तो इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला था। अच्छा, आपके सामने भी क्या फोन से बातचीत होती थी दोनों की? कभी आपके सामने फोन से बातचीत होती थी? जी जी, मेरे सामने नहीं हुई। फोन पे कान पे फोन लगा के करती रहती थी। मैं घर पे बैठा रहता था, इधर उधर घूमती रहती थी, बात करती रहती थी। बच्ची की शादी के लिए आप लोग अब तो हिम्मत अभी नहीं जुट पा रहे हो, क्योंकि पैसा कौड़ी तो कुछ नहीं होगा, कहीं बातचीत चल रही है? नहीं, कहीं बातचीत नहीं। जब तक ये मेरा सामान बरामद नहीं कराएगा, उसके बाद में मैं रिश्ता बच्ची के लिए कर दूंगा। अगर वो सामान नहीं मिला तो क्या आपके बेटे की शादी हो पाएगी? सामान नहीं मिला तो मैं कहाँ से कर दूंगा जी। मेरे पास 2 रुपए भी छोड़ के नहीं गई है। कैसे कैसे व्यवस्था किए थे आप? जी जी, पूरा सब कर्ज का ही है। इसमें 1-1.5 लाख रुपए घर का था, बस पूरा सारा पैसा कर्ज का लिया हुआ था मेरे पास। क्या करते थे आप? जी, बिजनेस करता हूँ, फेरी करता हूँ मैं कपड़ों की। सोचिए कि ये पति आज बता रहे हैं कि किस तरीके से फेरी करके, आप सोचिए कि फेरी में कितनी कमाई होती थी, कितनी आमदनी होती थी, और उस आमदनी में जो है अपना जो है 1-1 रुपए बचा के लाखों रुपए इकट्ठा करते हैं बिटिया की शादी के लिए, और जो है एक फ़ोन देते हैं। वही फ़ोन जो है काल बन जाता है, जिसके कारण आपकी पत्नी को यानी सास को लेकर दामाद फरार हो। जी जी जी, वही फोन जो है, वही फोन। हाँ, फोन आप लोग ही खरीद के दिए थे? जी, पहले उसके पास पुराना था, वो खत्म हो चुका था। उसने मुझे बोला पापा जी मुझे मोबाइल दिला दो, मेरा फोन बिल्कुल बेकार हो चुका है। हाँ। मैं बोला चलो शादी का टाइम नहीं, मैंने शादी का भी बोला तो मैं शादी में ले लेना। हाँ। कि नहीं, मुझे बात करने के लिए अभी चाहिए, इधर उधर से फोन आते हैं। तो मैं बोला चलो ठीक है, शादी तो होने वाली है इसके साथ, चलो दे देते। तो 1 तारीख को मैंने नया मोबाइल दिलाया। तो आपको दामाद को नया मोबाइल? जी, 1 तारीख को नया मोबाइल दिलाया। आपसे कहा कि पापा जी मुझे मोबाइल? जी जी, मुझे बोला पापा जी मेरा मोबाइल खराब हो चुका है, मुझे शादी से पहले एक मोबाइल दिला दो। तो ये आया है अलीगढ़ से मैंने इसको मोबाइल दिलवाया। क्या सास को मम्मी कह के बुलाता था? जी, मम्मी कह के बुलाता था, यशोदा माँ भी बोलता था। यशोदा माँ भी? जी 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 जी। और इतना बड़ा कांड कर दिया। जी जी, माँ के इसके बारे में रिएक्शन लिया जाए। जो जिसको यशोदा बोलता था उसको पत्नी कैसे बना सकता है, इसका सवाल जवाब ये है। इसमें कड़ी से कड़ी
कार्रवाई की जाए, इसको जेल भी होनी चाहिए। अच्छा, आपकी पत्नी यानी सास जो है उसको दामाद को क्या कहती थी? दामाद को दामाद भी कहती थी और कृष्ण भी बोलती थी, ये यशोदा माँ बनती थी, इतना मैं सुनता था फोन में। बाकी जो बातचीत होती थी उसका मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। यदि आप किस तरीके की कार्यवाही की मांग करते हैं अपने दामाद के साथ जो आपकी पत्नी को लेकर भाग गया, यानी सास को लेकर भाग जी, गया? जिस तरह से वो कृष्ण बनता था, ये यशोदा बनती थी, तो ये तो बहुत पवित्र रिश्ता था। अब इसमें इन्होंने घिनौना काम कैसे करा, इनको सजा मिलनी चाहिए।